अस्सलाम वालेकुम क्लास। माय नेम इज़ आमना मानद एंड माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ पेडिग्री। आज हम पेडिग्री के बारे में पढ़ेंगे कि पेडिग्री क्या होती है। पेडिग्री एनालिसिस वाज डेवलप्ड टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग। मतलब इसमें जो जीन्स इनहेरिटेंस के जो जीन्स होते हैं वो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में कैसे जाते हैं। आ फैमिली ट्री अलोंग विद द फैमिली मेम्बर एंड देयर जेनेटिक ट्रेट। और इसके जो फैमिली मेम्बर होता है मतलब एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जैसे पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ये जेनेटिक ट्रेट्स मतलब ये डिजीज कैसे जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। It is a chart which show presence or absence of a genetic trait in a cross generation called pedigree. पेडिग्री एक चार्ट होता है जिसमें हम फैमिली की डिफरेंट जनरेशन को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उन डिफरेंट जनरेशन के पास कोई जेनेटिक ट्रेट मौजूद है या नहीं। देन हम इसके सिंबल देखते हैं। सिंबल में मेल को हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जैसे पिक में आप देख रहे हैं कि जो कलर्ड हैं वो इफेक्टेड है और जो अनकलर्ड है वो अनइफेक्टेड है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में मेल इफेक्टेड और फीमेल अनइफेक्टेड है। देन इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें भी मेल इफेक्टेड और फीमेल अनइफेक्टेड है। ठीक है, और देन जो उसकी थर्ड जनरेशन होगी उसमें फीमेल इफेक्टेड होगी। ये देखिए जो फर्स्ट जनरेशन उसमें जो मेल और फीमेल के सेंटर में जो लाइन है इस लाइन को हम मैरिज लाइन कहते हैं और जो नीचे ऑफस्प्रिंग में लाइन आ रही है उसको हम डिसेंट लाइन कहते हैं। डिसेंट का मतलब होता है अपने जीन ट्रांसफ़र करना, सेंड करना। और जो नीचे वाली ऑफस्प्रिंग में लाइन है उसे हम सिबलिंग लाइन कहते हैं। सिबलिंग लाइन का मतलब होता है ब्रदर और सिस्टर की लाइन। देन हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं, मेन 4 टाइप्स हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। फर्स्ट पे हम इसके ऑटोसोमल डोमिनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में उन्होंने कहा कि इफेक्टेड चिल्ड्रन यूजुअली हैव एन इफेक्टेड पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स इफेक्ट होंगे तो मोस्टली चिल्ड्रन भी इफेक्ट होंगे। जैसे आप लोग पिक में देख रहे हैं कि पेरेंट्स मेल और फीमेल दोनों इफेक्टेड थे। देन ऑफस्प्रिंग में एक इफेक्टेड है और दूसरा अनइफेक्टेड है। ठीक है, आगे हेट्रोजाइगस और इफेक्टेड है। हेट्रोजाइगस इसमें इफेक्टेड है। जैसे हम इसमें देखते हैं कि अगर कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो वो इफेक्टेड है। अगर दोनों स्मॉल ए होंगे तो वो अनइफेक्टेड है और इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए है तो इसलिए ये इफेक्टेड है। Two affected parents can produce an unaffected child. ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स इफेक्टेड हैं दैन जो इनके ऑफस्प्रिंग है इनके चिल्ड्रन है वो अनइफेक्टेड है। ठीक है, जैसे हम पिक में आप देख रहे हैं कि ये पेरेंट्स इफेक्टेड थे। देन उसके जो ऑफस्प्रिंग है वो एक इफेक्टेड है और दूसरा अनइफेक्टेड है। ठीक है, तो आगे है टू इफ अनइफेक्टेड पेरेंट्स विल नॉट हैव इफेक्टेड चिल्ड्रन। आगे जो पेरेंट्स है वो अनइफेक्टेड है लेकिन जो उनके चिल्ड्रन है उनके ऑफस्प्रिंग है वो इफेक्टेड होंगे। वो कैसे होंगे, जैसे देखिए सेकंड जनरेशन में फीमेल जो है वो अनइफेक्टेड है। देन हम इसका क्रॉस करवाएंगे अनइफेक्टेड मेल से तो पेरेंट्स अनइफेक्टेड हो जाएंगे लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन की जो है की डिजीज़ वो थर्ड जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब इसमें पेरेंट्स अनइफेक्टेड होंगे और चिल्ड्रन इफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, देन बोथ मेल एंड फीमेल आर इफेक्टेड विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। इसमें हम ये नहीं कहते कि ये डिजीज़ जो है ये मेल में ज़्यादा है या फीमेल में ज़्यादा है। ये दोनों में इक्वल फ्रीक्वेंसी में मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है। ठीक है, आगे इस पिक में आप देख रहे हैं कि एक मेल इफेक्टेड और फीमेल अनइफेक्टेड है। ठीक है, तो ये देखें इसकी जब ऑफस्प्रिंग हो गया आगे इसकी जो चाइल्ड होंगे उसमें भी कुछ में ये डिजीज ट्रांसफ़र होगी और कुछ में ट्रांसफ़र नहीं होगी। कुछ इफेक्टेड है और कुछ अनइफेक्टेड है। ठीक है, आगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। आगे हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में पढ़ते हैं मोस्ट इफेक्टेड चिल्ड्रन हैव नॉर्मल पेरेंट्स। जो इसमें मतलब मोस्ट इफेक्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो नॉर्मल मतलब इसमें पेरेंट्स चिल्ड्रन इफेक्टेड है जबकि नॉर्मल
अनइफेक्टेड है, ठीक है। नॉर्मल जो पेरेंट्स है वो नॉर्मल, उनमें कोई डिजीज़ नहीं है, जबकि जो पेरेंट्स है उनमें डिजीज़ होगी। आगे हेटेरोजाइगस ए हैव नॉर्मल। आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हमने तो रिसेसिव में डोमिनेंट में भी हमने हेटेरोजाइगस जाइगोट पढ़ा था और रिसेसिव में भी हेटेरोजाइगोट, तो इसमें ये हेटेरोजाइगोट क्यों आया है? क्योंकि डोमिनेंट में जो हमने हेटेरोजाइगोट पढ़ा है वो इफेक्टेड है और रिसेसिव में नॉर्मल है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये डिफरेंस है। तो आगे टू इफेक्टेड पेरेंट्स विल ऑलवेज हैव इफेक्टेड चिल्ड्रन। अब इसमें पेरेंट्स भी इफेक्टेड है और आगे चिल्ड्रन भी इफेक्टेड होगा, ठीक है। अफेक्टेड इंडिविजुअल विद होमोजाइगोस, इसमें उन्होंने कहा कि जो रिसेसिव होता है, जो इसमें डोमिनेंट रिसेसिव होता है ना, उसमें मेंडलीव लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर रिसेसिव को एक्सप्रेस करना है तो हमें कौन सी कंडीशन चाहिए? हमें होमोजाइगस कंडीशन चाहिए। तो इसमें ये देखिए होमोजाइगस कंडीशन आ रही है। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल विद होमोजाइगस नॉर्मल मेल विल हैव नॉर्मल चिल्ड्रन, इसमें मेल भी अनइफेक्टेड होगा और चिल्ड्रन भी अनइफेक्टेड होंगे, ठीक है। जैसे हम इसके एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि हम अपने रिलेटिव्स में जब हम शादी करते हैं तो इसमें पेरेंट्स में वो डिजीज़ होती है, दैन उसके ऑफस्प्रिंग में उनके चिल्ड्रन में भी ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है और ये मोस्टली रिलेटिव्स में करने से ऐसा होता है। आगे इसके बोथ मेल एंड फीमेल आर इफेक्टेड विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, इसमें भी मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो दोनों इक्वल फ्रीक्वेंसी में, दोनों में मतलब इक्वल डिजीज़ पाई जाती है, ना कि मेल में ज़्यादा होती है और ना फीमेल में ज़्यादा होती है। इस पिक में आप देखेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो दोनों अनइफेक्टेड हैं, ठीक है, ना फीमेल में डिजीज़ और ना मेल में। जब इनके ऑफस्प्रिंग होंगे कि इनमें मेल में एक जो मेल होगा उसमें डिजीज़ ट्रांसफ़र होगी, दैन बाकी जो 3 है, एक मेल और 2 फीमेल, उनमें ये डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन है। सेकंड जनरेशन में कोई डिजीज़ नहीं हुई, ये थर्ड जनरेशन में डिजीज़ आ गई है। दैन हम इसके एक्सलेंट रिसेसिव पेडिग्री पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सलेंट जो होता है इसमें ट्रेड स्किप जनरेशन होती है कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो जनरेशन है वो स्किप हो रही है। वो कैसे हो रही है ये हम देख लेते हैं। ये देखिए एक्सलिंक्ड रिसेसिव में हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें मेल इफेक्टेड है और फीमेल अनइफेक्टेड है। दैन इसके जो है ऑफस्प्रिंग सेकंड जनरेशन में वो दोनों अनइफेक्टेड है, ठीक है। मतलब फर्स्ट जनरेशन से डिजीज़ सेकंड जनरेशन में नहीं आई और जबकि थर्ड जनरेशन में ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हुई है, इसलिए ये इसमें सेकंड वाली जो है जनरेशन वो स्किप हो गई है, ठीक है। और इसमें हम ये देखते हैं कि हम ये नहीं कहते हैं कि ये मेल इफेक्टेड होगा तो सन में जाएगी और फीमेल इफेक्टेड होगा तो डॉटर में जाएगी, नहीं, इसमें मेल इफेक्टेड है तो ये डॉटर में जाएगी, अगर फीमेल इफेक्टेड है तो ये सन में जाएगी, ठीक हो गया। और आगे ये मोस्टली जो एक्सलिंक्ड रिसेसिव होता है वो मोस्टली मेल में पाई जाती है और इसमें हम एग्जांपल इसके ले लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की, ठीक है। दैन इसका है जो एक्सलिंक्ड डोमिनेंट, उसमें हम देख लेते हैं कि इफेक्टेड फादर टू ऑल ऑफ देयर डॉटर, इसमें भी वही होता है कि इसमें जनरेशन स्किप नहीं होती और इसमें जो डिजीज़ होती है वो फादर से डॉटर में ट्रांसफ़र होती है और मदर से सन में ट्रांसफ़र होती है और इसमें मेल और फीमेल दोनों इक्वली इफ़ेक्ट होते हैं, ना कि मेल में ज़्यादा होती है और ना फीमेल में ज़्यादा होती है, दोनों इफ़ेक्ट इसमें इक्वली इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। जैसे आप पिक में देख रहे हैं एक्सलिंक्ड डोमिनेंट वाली में कि ये देखिए ये फर्स्ट जनरेशन में फीमेल इफेक्टेड थी और सेकंड जनरेशन में मेल इफेक्ट हुआ, मदर से फादर में ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हुई है और दैन सेकंड जनरेशन में ये फादर में थी और फिर ये डॉटर में ट्रांसफ़र हुई है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो मेल है उससे सन में जाएगी और जो फीमेल है उससे डॉटर में जाएगी। दैन इसकी जो 5 वाली टाइप्स है एक्स लिंक्ड, उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें ये डिजीज़ मोस्टली मेल में ही होती है, फीमेल में ये डिजीज़ नहीं होती और ये मेल टू सन ट्रांसफ़र होती है।